हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी। हम आपके लिए पिछले वीडियो में लेकर आए थे बच्चों पाठ 1 प्रार्थना, पाठ 2 मैं हूँ नीम, पाठ 3 गिलहरी का घर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 5 धरपटक और मुहपटक और पाठ 6 साहसी वल्लभ। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है। यहाँ पर पाठ का क्रमांक दिया हुआ है, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक। पाठ 1 प्रार्थना, पाठ 2 मैं हूँ नीम, पाठ 3 गिलहरी का घर, पाठ 5 धरपटक और मुहपटक, पाठ 6 साहसी वल्लभ, पाठ 7 रक्षाबंधन, पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री, पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार, पाठ 11 काला धब्बा, पाठ 13 ईमानदार बालक, पाठ 15 दिए का अभिमान, पाठ 16 बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल, पाठ 18 प्यारी चिड़िया, पाठ 20 बढ़ना लकड़ी का, पाठ 21 होली, पाठ 22 आओ मिलकर रहे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 5 धरपटक और मुहपटक, पाठ 6 साहसी वल्लभ। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पर पाठ 5 धरपटक और मुहपटक के प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है, बातुनी किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ पहला, बातुनी किसे कहते हैं। इसे हमें कहाँ देखना है। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 26 के अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पर हमने वहाँ से देखकर उत्तर लिखा है, जो बहुत अधिक बात करते हैं उनको बातुनी कहते हैं। क्या है इस प्रश्न का उत्तर। बातुनी किसे कहते हैं। जो बहुत अधिक बात करते हैं उनको बातुनी कहते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ में से कोई 2 शब्द चंद्र बिंदु वाले छाट कर लिखिए। जो पाठ है उसमें से देखकर हमें पाठ्य पुस्तक जो है हमारी पाठ 5 धरपटक और मुहपटक, उसमें से हमें कोई 2 शब्द जिन पर चंद्र बिंदु हो ऐसे छाट कर लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है मुहपटक और पाठ 2 बांध। तो यहाँ पर हमने पाठ 1 मुहपटक प्रश्न एक पहला शब्द मुहपटक और दूसरा शब्द बांध लिख दिया है बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। घर और पहलवान शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, घर और पहलवान शब्दों के बहुवचन लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 26-27 और अपनी समझ के आधार पर भी इसे लिख सकते हैं अपन। तो हमने यहाँ पर लिखा, घर का बहुवचन है घरों और पहलवान का बहुवचन है पहलवानों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, धरपटक ने मुहपटक के आंगन में हाथी को क्यों फेंका। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, धरपटक ने मुहपटक के आंगन में गुस्से में आकर अपनी ताकत दिखाने हाथी को फेंका। क्या किया। धरपटक ने मुहपटक के आंगन में गुस्से में आकर अपनी ताकत दिखाने, उसे अपनी ताकत दिखाना था मुहपटक को, तो उसने हाथी को फेंका। इस तरह से इस प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, पसीना छूटना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें दिया हुआ है पसीना छूटना, जो मुहावरा है उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पसीना छूटना यानी डरना, भयभीत होना। तो वाक्य में प्रयोग हमने लिखा यहाँ, रात में रीना ने चोर को देखा तो उसके पसीने छूट गए। चोर को देखकर रीना को क्या हुआ, डर लगा, पसीना छूटा। तो वाक्य में प्रयोग किया, रात में रीना ने चोर को देखा तो उसके पसीने छूट गए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, लोगों में मुहपटक की चर्चा ज़्यादा क्यों होती थी। जो लोग थे धरपटक मुहपटक के गांव के, वह मुहपटक की चर्चा ज़्यादा क्यों करते थे, उसकी चर्चा क्यों अधिक होती थी। तो मुहपटक को बातें बनाना अधिक आता था। मुहपटक क्या था, बहुत बातूनी था, उसे बातें बनाना अधिक आता था। वह बातों ही बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता कि सामने वाला डरकर बिना लड़े हार मान जाता था। वो बातों ही बातों में उन सामने वाले को डरा देता था और उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो बातों में ही उन्हें हरा देता था, बातों में बोल बोल के डरा देता था। इसलिए लोगों के बीच मुहपटक की ज़्यादा चर्चा
होती थी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखते हैं। धरपटक ने मुँहपटक को मजा चखाने के लिए क्या किया। देखिए यहाँ पर हमें कहाँ मिलेगा, यह पृष्ठ क्रमांक 25 के अनुच्छेद 2 और पृष्ठ क्रमांक 26 के अनुच्छेद 1 में। धरपटक ने मुँहपटक के घर के सामने जाकर उसे लड़ने के लिए ललकारा। क्या किया, धरपटक ने मुँहपटक के घर के सामने जाकर उसे लड़ने के लिए ललकारा। धरपटक ने बहुत ताल ठोकी। क्या किया, धरपटक ने बहुत ताल ठोकी। धरपटक ने गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंक दिया। धरपटक ने क्या किया, गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंक दिया। तो इस तरह से धरपटक ने मुँहपटक के घर के सामने जाकर उसे लड़ने के लिए ललकारा। तो इस तरह से उसने मज़ा चखाने के लिए उसके आंगन में हाथी की पोटली फेंक दी। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर मूल्यांकन दिया हुआ है। मूल्यांकन क्रमांक 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, धरपटक की नींद कैसे टूटी। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, धरपटक की नींद कैसे टूटी। तो पृष्ठ क्रमांक 25 के अनुच्छेद 2 में हाथी ने गुस्से में धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी जिससे धरपटक की नींद टूट गई। क्या किया, हाथी को गुस्सा आया तो हाथी ने गुस्से में धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी और धरपटक की नींद टूट गई। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप नोट कर लीजिए अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सत्तू कैसे तैयार किया जाता है। ये अपने हिसाब से लिखना है हमें। सत्तू कैसे तैयार किया जाता है। चना और गेहूं को अलग अलग बर्तन में रख कर भिगोया जाता है। क्या करते हैं, चना और गेहूं जो होते हैं अनाज, उनके जो दाने होते हैं उन्हें अलग अलग बर्तन में रख कर भिगोया जाता है। फिर उसे तेज़ धूप में सुखाकर भून लेते हैं। जब वह सूख जाता है फिर उसे तेज़ धूप में सुखाकर भून लेते हैं। फिर उन्हें पीस लिया जाता है। इस प्रकार सत्तू तैयार किया जाता है। फिर उसे खाते हैं तो उसे सत्तू कहते हैं। तो आप इस प्रश्न नंबर 2 का हमारे इधर सत्तू ऐसे ही बनता है तो हमने इसका उत्तर ऐसे लिखा। बच्चों आपके इधर जैसे सत्तू बनता है आप उस प्रक्रिया को यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अपने मन पसंद जानवर का चित्र बनाकर उस पर 4 वाक्य लिखे। देखिए बच्चों, यहाँ हाथी का चित्र बनाया हुआ है और मुझे हाथी पसंद है इसलिए मैंने हाथी का चित्र बनाया और उसके 4 वाक्य लिखूंगी। आपको जो जानवर पसंद है आप उसका चित्र बना सकते हैं अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अनुसार। देखिए मैंने हाथी के लिए 4 वाक्य यहाँ पर लिखे। हाथी काले रंग का होता है। हाथी कैसे होता है, काले रंग का होता है। हाथी बड़ा जानवर है, जंगल में रहता है। कभी कभी गांव में भी आता है हाथी, लेकिन वैसे जंगल में ही रहता है। कई लोग सर्कस में भी हाथी को ले जाते हैं, लेकिन हाथी क्या है, जंगल में रहता है और बहुत बड़ा जानवर। हाथी की सूंड लंबी होती, देखिए चित्र में देख सकते हैं हाथी की जो सूंड है वह बहुत लंबी है। और हाथी के कान बड़े होते, देखिए यहाँ पर हाथी के कान बड़े हैं। तो इस तरह से हमने हाथी के बारे में 4 वाक्य लिखे। बच्चों आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ 6 साहसी वल्लभ। तो पाठ 6 साहसी वल्लभ का प्रश्न नंबर 1 है, आपके घर से पाठशाला का रास्ता कैसा है। आप अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अनुसार इसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे घर से पाठशाला का रास्ता साफ सुथरा है, पक्की सड़क है, सीधी रास्ता है। क्या है, हमारे घर से पाठशाला का रास्ता साफ सुथरा है, पक्की सड़क है और सीधी रास्ता है। तो इस तरह से आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, लौह पुरुष किस प्रसिद्ध व्यक्ति को कहा जाता है। पृष्ठ क्रमांक 34 के अनुच्छेद 1 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वह पत्थर निकालने में लगा रहा वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। क्या कहा गया, वह पत्थर निकालने में लगा रहा, इसका जो सर्वनाम है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लिखा जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक 37 में दिया हुआ है यह वह पत्थर निकालने में लगा रहा, तो संज्ञा के स्थान पर किसका उपयोग हुआ, यहाँ सर्वनाम। तो यहाँ सर्वनाम क्या है, वह। तो हमने यहाँ पर लिखा है वह। इसे आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके
आपके साथी को चोट लगने पर आप उसकी किस तरह मदद करेंगे। जैसे कि हम कहीं स्कूल जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं हमारे साथी के साथ और उसे रास्ते में चोट लग गई, तो हम उसकी किस तरह मदद करेंगे। हमारे साथी को चोट लगने पर हम उसकी मरहम पट्टी करेंगे, है ना, उसको दवाई लगाएंगे, उसकी चोट वाले स्थान पर हम उसे दवाई लगाएंगे। यदि उसे बहुत तकलीफ़ है तो उसे हम डॉक्टर को भी दिखाएंगे। इस तरह से हम हमारे साथी की मदद करेंगे। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वल्लभ ने खाली गड्ढे को क्यों भर दिया। देखिए, वल्लभ जिस रास्ते से स्कूल जाता था वह रास्ता बहुत पथरीली थी, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, वहाँ बहुत नुकीले पत्थर थे। तो वल्लभ ने क्या किया, वल्लभ ने खाली गड्ढे को भर दिया और दिया क्योंकि उन्हें उसी रास्ते से प्रतिदिन स्कूल जाना था। उन्हें क्या करना था, उसी रास्ते से प्रतिदिन स्कूल जाना था। वह रास्ता उबड़ खाबड़ था। कैसे था वह रास्ता, उबड़ खाबड़ था, इसीलिए उसने उस रास्ते को गड्ढे को भर दिया, तो वह रास्ता प्लेन हो चुकी, चिकनी हो गई, तो उन्हें चलने में अब कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसीलिए वल्लभ ने खाली गड्ढों को भर दिया। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, आपको विद्यालय जाना क्यों पसंद है। 4 वाक्य लिखिए। आपको विद्यालय जाना क्यों पसंद है। देखिए, विद्यालय में नंबर 1, विद्यालय में हमारे साथी मिलते हैं। विद्यालय हम जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ हमें हमारे साथी मिलते हैं। और विद्यालय में खेल सामग्री मिलती है। क्या होता है, विद्यालय में हमें खेल सामग्री मिलती है जिसके साथ खेलना हमें अच्छा लगता है। और विद्यालय में सबसे ज़रूरी चीज़ तो पढ़ाई होती है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो विद्यालय में पढ़ाई होती है। और विद्यालय में खेलकूद और पढ़ाई सभी चीज़ें होते हैं, हमारे साथी मिलते हैं, इसीलिए हमें विद्यालय जाना अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 4 वाक्य लिख दिए हैं। विद्यालय जाना क्यों पसंद है, आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर 8 वाक्य लिखिए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें यहाँ क्या करना है, 8 वाक्य लिखना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा, उनके बचपन से बड़े होते तक के उनकी जो जीवन शैली थी उस पर आधारित हमने यहाँ पर 8 वाक्य लिखे हैं। 1 नंबर है, वल्लभ प्रयत्नशील बालक था। वल्लभ कैसे था, प्रयत्नशील बालक था। वे सबकी मदद करते थे। वे क्या करते थे, सभी की मदद करते थे, उन्हें सबकी मदद करना अच्छा लगता था। वल्लभ को पढ़ने का शौक़ था। क्या था, वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वल्लभ कभी हार न मानने वाला बालक था। वह किसी चीज़ में हार नहीं मानते थे, बहुत प्रयत्नशील बालक थे, सबकी मदद करते थे, पढ़ने के शौकीन थे और हार न मानने वाले बालक थे। उन्होंने कुछ सोच लिया ऐसा करना है तो वो वैसा करेंगे ही। इस तरह से वल्लभ अच्छा बालक था। फिर है, वल्लभ हिम्मत नहीं हारते थे। उन्हें किसी भी चीज़ में हारना अच्छा नहीं लगता था, वह बहुत प्रयत्न करते रहते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष के नाम से जाने जाते। सरदार वल्लभ भाई को जो उपाधि मिली थी लौह पुरुष, तो लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। फिर अगला, वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल गुरु का आदर करते थे। वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे, गुरुओं का आदर करते थे। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 7 सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित 8 वाक्य लिख दिए। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला देखते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन दिया है। मूल्यांकन क्रमांक 5, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वल्लभ पाठशाला विलंब से क्यों पहुँचा। इसमें क्या दिया हुआ है, वल्लभ पाठशाला विलंब से क्यों पहुंचा। तो वल्लभ पाठशाला जाते समय रास्ते में पड़े पत्थरों को उठाकर एक तरफ करते थे। रास्ता, उनके स्कूल की रास्ता कैसी थी, नुकीले और पत्थरों वाली थी और उबड़ खाबड़ थी, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत होती थी। तो जो नुकीले पत्थर थे उन्हें वह एक तरफ करते थे। तो वल्लभ पाठशाला जाते समय रास्ते में पड़े पत्थरों को उठाकर एक तरफ करते थे और नुकीले पत्थरों को खोदकर उन्हें अलग करते थे। क्या करते थे, नुकीले पत्थरों को खोदकर उन्हें अलग कर देते थे ताकि किसी को चोट न लगे, किसी को चोट नहीं लगना चाहिए, इसलिए नुकीले पत्थरों को निकाल कर उन्हें एक साइड करते थे, इसलिए वह पाठशाला विलंब से पहुंचते थे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में हमें पशु, पेड़ पौधे, मोटर गाड़ी, पत्थर, पशु पक्षी आदि चीज़ें दिखाई देती है। आप भी स्कूल जाते होंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें रास्ते से जाते समय दिखती
मिलती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अनुसार। हमने यहाँ पर लिख दिया है, घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में हमें पशु, पेड़ पौधे, मोटर गाड़ी, पत्थर, पशु पक्षी आदि चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, साहसी वल्लभ पाठ से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में लिखिए। हमें यहाँ पूछा गया है कि साहसी वल्लभ पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। हमने उत्तर में लिखा क्या शिक्षा मिलती है, हमने क्या सीखा उसे हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस पाठ से हमने वल्लभ जो बालक था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बड़े हो गए फिर, तो उनसे हमने सीखा है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी हिम्मत नहीं हारते थे। हमें साहसी होना चाहिए, वो भी साहसी थे। हमें गुरु का आदर करना चाहिए। वल्लभ जो छोटा था जब भी अपने गुरुओं का आदर करता था, और सबकी मदद करनी चाहिए, और हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, हमें हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए, साहसी होना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। इस तरह से हमने पाठ 6 साहसी वल्लभ में पाठ के में से सीखा है, जो हमने यहाँ पर नोट कर दी है। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज हमने आपके लिए लेकर आए थे पाठ 5 धरपटक और मुँहपटक, पाठ 6 साहसी वल्लभ के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों।